अब बात करेंगे विजय रूपाणी की चेतावनी की। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा है कि उनकी सरकार उन लोगों से सख्ती से निपट रही है जो हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं और उनके साथ भाग जाते हैं। रूपाणी अहमदाबाद के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे जहां वो संबोधन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार ने गौहत्या में शामिल लोगों पर भी सख्त कार्रवाई की है। आपको बता दें कि जो मालाधारी समुदाय है उसको संबोधित कर रहे थे और उनका जो मुख्य कार्य है वो पशुओं का पालन है। सीएम रूपाणी ने कहा कि मेरी सरकार सख्त प्रावधानों के साथ कई कानून भी लेकर के आई, चाहे वो गायों के वध को बचाने के लिए कानून हो, भूमि हथियाने को रोकने के लिए कानून हो, चाहे वो लव जिहाद को लेकर के कानून हो। हम हिंदू लड़कियों को फंसाने वालों के खिलाफ खड़े थे और उसको लेकर के लगातार काम भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि अप्रैल में विधानसभा द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया था और 15 जून को अधिसूचित भी किया गया था। विवाह के माध्यम से जबरन या धोखाधड़ी धर्मांतरण की कड़ी पर प्रावधान, उसमें सजा का प्रावधान रखा गया था। पिछले महीने गुजरात उच्च न्यायालय ने कानून की कुछ विवादास्पद धाराओं पर रोक लगा दी थी, जिसको सरकार ने दुर्भाग्यपूर्ण भी बताया था। विजय रूपाणी ने क्या कुछ कहा था, ग्राफिक्स के जरिए एक बार आपको बता देते हैं। उनकी तरफ से कहा गया था कि हमारी सरकार उन लोगों से सख्ती से निपट रही है जो हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं और उनके साथ भाग जाते हैं। राज्य में बीजेपी सरकार ने गौ हत्या में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की है। मेरी सरकार सख्त प्रावधानों के साथ कई कानून लेकर आई, चाहे गायों के वध से बचाने के लिए कानून हो, भूमि हथियाने को रोकने के लिए कानून हो, या चैन स्नैचिंग में शामिल लोगों को दंडित करने के लिए कानून हो। हम लव जिहाद को रोकने के लिए एक कानून भी लाए। हम हिंदू लड़कियों को बचाने के लिए और फंसाने और उनके साथ भागने वालों से सख्ती से निपट रहे हैं। ये विजय रूपाणी की स्टेटमेंट थी। मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। राहुल आनंद जी भारतीय जनता पार्टी से और राकेश सिंह जी कांग्रेस से मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। राहुल आनंद जी, क्या कहेंगे? ये बयान जो है एक बार फिर उछलकर सामने आया है, क्योंकि रूपाणी साहब तो कह रहे हैं कि हमने जिम्मेदारी निभाई है, हिंदू लड़कियों को भगाने वालों पर हम सख्ती करेंगे, गौहत्या वालों पर हम सख्ती करेंगे, लेकिन लव जिहाद शब्द पर ही लगातार ऐतराज जो है रहा है, क्योंकि वो कहते हैं कि एक पर्टिकुलर समुदाय को लेकर के ये जो है वहम फैलाया जा रहा है कि वो आते हैं। और जिस तरीके से अभी रूपाणी साहब के वक्तव्य में भी सुना कि हिंदू लड़कियों को जो लोग फंसाते हैं और उनके साथ भाग जाते हैं या उन्हें अपने साथ भगा ले जाते हैं, उन लोगों पर हम सख्ती से निपट रहे हैं। देखिए काव्या जी, रूपाणी साहब का जो भी बयान आया उसके साथ मैं खड़ा हूँ और हमारी पार्टी उनका समर्थन भी करती है। वो इसलिए करती है कि जो लोग अपनी पहचान छुपा कर कोई कार्य करते हैं तो वो स्वयं ही अपराध की श्रेणी में आते हैं और किसी भी जगह किसी भी धर्म से आते हो, अगर वो कोई अपराध करते हैं तो वो अपराधी ही है और संविधान में हमारा कानून है जिसको दंडित किया जाता है। और दूसरी बात, हमें मोहब्बत से ऐतराज नहीं है, मोहब्बत करने वालों का हम आज भी सम्मान करते हैं और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अन्य धर्म में शादी किए हैं, हिंदू होते हुए मुस्लिम में किए हैं, मुस्लिम होते हुए हिंदू में किए हैं। मेरे पहचान के भी कुछ लोग हैं, लेकिन हमारी पार्टी का जो स्टैंड है वो वहां जाकर कहता है कि कोई अगर अमनतुल्ला है और वो सोनू, शेखर, रवि बनकर अगर किसी लड़की से बात कर उसे अपने प्यार में फंसाता है तो वो कहीं ना कहीं वो अपनी पहचान छिपाता है, वो अपराध किस श्रेणी में आता है, उनको शिकंजा कसने की बात कहते हैं। और जो गौ हत्या की बात है, जो गौ हत्या है इसमें केवल हिंदू लड़की कहने की क्या जरूरत थी? इसमें तो किसी की भी बच्ची हो, अगर कोई किसी को धोखा दे करके, झूठ बोल करके या फिर गुमराह करके कोई निकाह कर रहा है या शादी कर रहा है, तो तो गलत है। आपको ये कहना चाहिए था ना कि राज्य में किसी भी बच्ची के साथ, रूपाणी साहब अगर ये कहते कि राज्य में किसी भी बच्ची के साथ धोखा दे करके, झूठ बोल करके विवाह किया जाता है तो हम उसके खिलाफ सख्ती से लड़ेंगे। केवल हिंदू लड़कियों से मैं बताऊं, यहाँ हिंदू कहने का तात्पर्य ये है मैक्सिमम केसेस जो हमारे राज्य के अंदर जो रजिस्टर होते हैं, चाहे वो यूपी हो या बिहार हो या गुजरात हो या अन्य प्रदेश हो,
वहां पर एक प्रकार के धर्म से ही ये मैक्सिमम केसेस रजिस्टर किए, अधिकतर केसेस वही हैं जहाँ पे अपने धर्मों को छुपाकर लड़कियों से शादी की गई है, और खास करके धर्म परिवर्तन के ऊपर जोर दिया गया है। वो जहाँ उनका शोषण हुआ है और बहुत बुरी तरह से शोषण हुआ है, उसको लेकर ये बयान जारी किया गया था और सरकार ने इसके ऊपर कानून भी बनाए हैं। अगर किसी भी प्रकार से कोई भी, अगर मैंने आपको पहले भी कहा था कि मोहब्बत करने वालों के खिलाफ हम नहीं हैं, लेकिन रूपाणी साहब का वक्तव्य एक चीज को क्लियर कर रहा है, जो उनकी स्टेटमेंट क्लियर कर रही है। वो कह रही है कि एक पर्टिकुलर समुदाय, क्योंकि आप केवल एक पर्टिकुलर समुदाय की लड़कियों को बचाने के लिए सख्त कार्रवाई का बात कह रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपोजिट जो समुदाय है उसको टारगेट पे ला रहे हैं। और उस टारगेट में क्योंकि लफ्ज जिहाद शब्द आता है, तो जिहाद शब्द सभी जानते हैं कि आप कहां से उठाते हैं और कहां पर आकर के उसको समाप्त कर देते हैं। तो इसका एक पर्टिकुलर ही फॉर्मेट आता है कि आप एक पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट करना चाहते हैं। क्यों उसको बार बार एक पर्टिकुलर समुदाय से टारगेट कर देते हैं? ऐसा तो नहीं है कि केवल जो मुस्लिम समुदाय के लड़के हैं वो ही झूठ बोलते हैं, बाकी भी कई ऐसे समुदाय देखे गए हैं और ऐसी कई घटनाएं आपके सामने भी हैं, समाचारों में भी आई हैं जहां लोगों ने झूठ बोला है। देखिए काव्या जी, मैंने आपको कहा कि ज्यादातर जो केसेस रजिस्टर हुए हैं सरकार के संज्ञान में, वो लगभग लव जिहाद को ही लेकर रजिस्टर हुए हैं। और मैं लव जिहाद का पहले मुझे पैमाना समझा दीजिए राहुल आनंद जी, आप पहले मुझे लव जिहाद का पैमाना समझा दीजिए। मैंने तो समझा था कि झूठ बोल करके जो शादी की जाए, जबरदस्ती किसी का धर्म बदलवा दिया जाए प्यार के नाम पर, वो लव जिहाद है। आप मुझे एक नई परिभाषा बता रहे, बता दीजिए मुझे पहले। देखिए, लव जिहाद का मतलब यही है जो आपने अभी कहा अपने मुख से, यही लव जिहाद का मतलब है। लेकिन मैंने जो कहा वो तो आपने कंसिडर ही नहीं किया ना। वो कंसिडर किया होता तो पर्टिकुलर समुदाय की लड़कियों को बचाने की बात थोड़ा कहते हैं आप। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, मैंने पार्टिकुलर की बात नहीं की। अगर हिंदू में ऐसे केसेस कहीं नहीं आते हैं कि हिंदू लड़कियां मुसलमान। ठीक है राकेश सिंह जी से जवाब लूंगी, लेकिन एक ब्रेक के लिए रुक रही हूँ, जल्दी हाजिर होती है, उसके बाद राकेश सिंह जी से जवाब लूंगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राकेश सिंह जी के पास जाऊंगी। राकेश सिंह जी क्या कहेंगे? रूपाणी साहब का बयान जो है मैंने आपको पढ़ के भी सुना दिया, उस पर राहुल आनंद जी ने भी अपना वक्तव्य दे दिया, आप क्या कहेंगे? क्योंकि अभी मैं एक एक पैरामीटर पर बात कर रही हूँ। अभी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर हिंदू लड़कियों को फंसाने की बात जो रूपाणी साहब ने कही, यकीनन गलत है। मेरा मानना है कि कोई भी लड़की हो, किसी भी धर्म जाति संप्रदाय से आती हो, अगर कोई उसे झूठ बोल करके शादी कर रहा है, उसके बाद उस पर दबाव बना रहा है किसी प्रकार का, तो वो तो ऑफिशियली गलत है, कानूनी तौर पर गलत हो गया। लेकिन उससे पर्टिकुलरली किसी समुदाय की लड़की को कहना कि हम इसके लिए जो है सख्त कार्रवाई करेंगे, इसे बचाने के लिए लड़ेंगे, तो बाकी का क्या, बाकी का राज्य से बाहर कर दिया जाए? राकेश सिंह जी, देखिए, जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका ये स्टेटमेंट ये सिद्ध करता है कि उनकी आस्था कानून में कितनी है। इससे बहुत साफ होता है ऐसे बयान सिर्फ वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए, और जो आपने आपके राज्य में व्यवस्थाएं नहीं दी है उसको छिपाने के लिए। मैं आपको एक आंकड़े बता देता हूँ, गुजरात के जो आंकड़े हैं ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी प्रस्तुत करे हैं। इसी गुजरात में पिछले 2 साल में 2000 हत्याएं हुई हैं, 3000 से ज्यादा बलात्कार हुए हैं, 5000 से ज्यादा अपहरण हुए हैं और 14000 से ज्यादा आत्महत्याएं हुई हैं। अब 3000 से ज्यादा जो बलात्कार हुए हैं उसमें 2500 से ज्यादा जो बलात्कारी हैं उनकी जाति बता दें मुख्यमंत्री जी, तो कौन से समाज से आते हैं और उनको क्या सजा देंगे? क्या वो घोषणा करेंगे कि ये 2500 हिंदू हैं जिनने बलात्कार करा है, इनको अब फांसी पे टांगेंगे, और अगर किसी हिंदू ने बलात्कार करा किसी भी महिला लड़की से तो वो सजा से बचेगा नहीं बोलेंगे, क्योंकि वोट का ध्रुवीकरण चाहिए। टारगेट सिर्फ मुसलमानों को बनाना है, टारगेट लव जिहाद को बनाना है, मुद्दा जिंदा रखना है। अगर कानून व्यवस्था रूपाणी जी क्या बहुत अच्छी होती तो आज 3000 लड़कियां बलात्कार की शिकार नहीं होती, और जिसमें 2500 से ज्यादा हिंदुओं ने बलात्कार करा है। इसको क्या बोलेंगे आप इस आंकड़े? अपराधियों की जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता रहा। नहीं, ये अपराधी हैं। अगर अपराधियों का भी वर्गीकरण होने लग गया जाति के आधार पर, तब तो फिर देश को विचार करना होगा कि उसकी मानसिकता कहाँ जा रही है। वर्गीकरण किसने करा? रूपाणी जी ने करा। हाँ, मैं इसी वजह से मैं इसको चर्चा का मुद्दा बनाया मैंने, क्योंकि यकीनन एक चर्चा का मुद्दा है कि किसी राज्य का जो सूबे का मुखिया है
वो एक पक्ष को, एक समुदाय के बच्चियों को जो है सुरक्षा की गारंटी दे रहा है और बाकियों के लिए वो स्टेटमेंट नहीं देगा, तो एक चिंता का विषय है। चलिए राहुल आनंद जी, अब एक दूसरे मुद्दे पर भी आपसे बात कर लेती हूँ, क्योंकि इसी वर्डिक्ट में एक और स्टेटमेंट थी कि गौ हत्या पर हम जो है सख्त कार्रवाई करेंगे अगर हमें कहीं से पता चलेगा तो। ये गौ हत्या का जो मुद्दा है ये एक बड़ा गर्म मुद्दा हो चुका है, क्योंकि लगातार इसको लेकर के बयानबाजियां आई। अभी हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से भी जो है राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात कही है गाय को। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि गुजरात की बात कर लूँ, उत्तर प्रदेश की बात कर लूँ, जहाँ जहाँ आपकी सरकार है, खासकर नॉर्थ इंडिया की बात करूँ, तो उधर पर आपका हमेशा बयान रहा है कि हम गायों को बचाने की पहल करना चाहते हैं करके। इस पर क्या कहेंगे? बीजेपी के मैनिफेस्टो में ही था गौ हत्या को लेकर, और हमने, मैं अभी भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी का स्टैंड अभी भी बिल्कुल क्लियर है, और अभी से ही इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि इससे एक आस्था की भावना जुड़ी हुई है और ये प्रतिबंधित होनी ही चाहिए। हमारे देश के अंदर अगर बात की जाए तो पहले भी बहुत सारे शिकार होते थे, उसके ऊपर भी प्रतिबंधित हुए। शेर का भी लोग शिकार करते थे, हिरण का भी लोग शिकार करते थे, लेकिन समय के साथ उसको प्रतिबंधित किया गया। इसलिए जो गौ हत्या वाली जो बात है, इसके साथ हम सब खड़े हैं और बीजेपी के मैनिफेस्टो में इन सारी बातों का जिक्र भी किया गया है। इसलिए मैं मानता हूं कि इस पर प्रतिबंध अब विलंब लगना चाहिए। लगना चाहिए। एक सवाल है राहुल आनंद जी मेरा आपका, रिजिजू जी किसके मंत्री हैं? जी, रिजिजू जो हैं किसके मंत्री हैं? आप ही के मंत्री हैं किरण रिजिजू। उन्होंने संसद के बाहर आते ही कहा था कि मैं बीफ खाता हूँ, नॉर्थ ईस्ट में ये कल्चर है बीफ खाने का। बीफ का मतलब मैं दर्शकों को बता दूं कि गाय के मांस को जो है बीफ कहा जाता है। बीफ को मैं खाता हूँ और मैं खाऊंगा। जब आपके खुद के नेता अभी तक अपने अंतर्मन से उस व्यवस्था को नहीं बदल पाए हैं, तो आप सामाजिक स्तर पर कहाँ उसका परिवर्तन कर पाएंगे? पहले स्वयं को बदलना होगा ना, राजनीतिक दल को अपनी विचारधारा, अपने मंत्रियों की विचारधारा को परिवर्तित करना होगा, तब तो सामाजिक स्तर पर बदलाव देखा जा सकता है। वो खुद कह रहे हैं सदन के बाहर आकर के कि मैं तो खाऊंगा जनाब, लेकिन तुम नहीं खाओगे। ये कौन सा कानून हुआ? देखिए काव्या जी, बीफ खाना और गौ हत्या करना ये दोनों दो बातें हैं। ये गौ हत्या पहले होती है। मैं आ रहा हूँ, मैं आपकी बातों को आ रहा हूँ। जो पहले भी जब राजा महाराजा हुआ करते थे, उन लोगों पे भी जब हिरण का शिकार करना होता था तो वो हिरण का मांस खाते थे, लेकिन समय के साथ उसे प्रतिबंध लगाया गया और वो चीजें अब बचाई गई। अब और यहाँ पर मैं खाने की चर्चा यहाँ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ बात प्रतिबंध को लेकर हो रही है। अगर उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो वो निश्चय ही राहुल आनंद जी, मैं वही जानना चाह रही हूँ आपसे। कह रहे हैं आप मुझसे ये कह रहे हैं ना कि प्रतिबंध लगाना चाहिए, मैं खाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। खाने के लिए उस पशु को, चाहे वो गाय हो चाहे वो अन्य पशु हो, उससे पहले काटना ही पड़ेगा, उसकी हत्या करनी ही पड़ेगी, तभी आप खा सकते हैं। बिना हत्या करे किसी जीव को आप जिंदा नहीं निगल लेंगे। इसके लिए और अविलंब उसको रोकना चाहिए। ठीक है, यहाँ ब्रेक ले रुक रही हूँ, फिर राकेश सिंह जी के पास जाऊंगी। राकेश सिंह जी से जवाब लूंगी, क्योंकि नियत बदलनी है तो पहले नीति बदलने के लिए नियत खुद राजनेताओं को अपनी बदलनी पड़ेगी। ब्रेक ले रुक रही, जल्द हाजिर होती हूँ। ब्रेक आपका स्वागत है। राकेश सिंह जी के पास जाऊंगी। राकेश सिंह जी, क्या कहेंगे आप? क्योंकि एक और अपडेट आप तक भी पहुंचा दे रही हूँ, क्योंकि मथुरा में अब ये नियम आ चुका है, गोकुल और मथुरा के लिए ये नियम कर दिया गया है कि अब वहाँ पर जो है मांस ना कटेगा, ना बिकेगा, ना खाया जाएगा, ना शराब बिकेगी, ना खरीदी जाएगी, ना पी जाएगी। ये रूल वहाँ तो इम्प्लीमेंट हो चुका है। देखिए, जो ये रूल बनाया वो 10 किलोमीटर तक का बनाया। जी 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 जी। तो 10 किलोमीटर बाद तो ये सब कुछ बिकेगा, ये भी रूल हो गया, ओपन है। अब सवाल इस बात का कि जो गाय को लेके भारतीय जनता पार्टी बात करती है वो सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है, इसके सिवा कुछ नहीं। मोदी जी का जो उद्योगपतियों का समूह है, जब से वो सत्ता में आए 2014 से और अभी 2021 तक, भारत सबसे बड़ा सप्लायर है गौ मांस का। रिकॉर्ड बना रहा है, नए रिकॉर्ड। किसकी सरकार में? नरेंद्र मोदी जी, भारत माता की जय की सरकार में। और इधर इनके नेता बात करते हैं कि ऐसा लागू करेंगे। कैसे करेंगे, जिस देश का प्रधानमंत्री सबसे बड़ा सप्लायर गौ मांस का,
जो देश सबसे बड़ा सप्लायर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गौ मांस का, वो बात करते हैं कि गाय माता की रक्षा करेंगे, गौशाला बनाएंगे। ये सब हास्यास्पद बातें हैं, चुनाव के वोट लेने की बातें हैं। वही हिंदू मुस्लिम वाली कहानी है। चुनाव चले जाते हैं, सप्लाई 2 गुना बढ़ जाती है। जितने भी उद्योगपति, बड़े उद्योगपति गाय की सप्लाई कर रहे हैं मांस की, वो सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं। आप इतिहास उनका खंगाल के देख लीजिए। क्यों है ऐसा? क्या मोदी जी एक लाइन का ऑर्डर नहीं कर सकते थे कि गौ मांस प्रतिबंधित, गाय मांस की सप्लाई नहीं होगी वर्ल्ड में कहीं? कर पाए आज तक? इसके लिए आपके मंत्री भी तो समर्थन कर रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जब स्टेटमेंट आया था उसके बाद दिग्विजय सिंह ने भी तो कहा था कि अच्छा फैसला है, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाना चाहिए। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, आप करिए ना। करेगा कौन? प्रधानमंत्री करेंगे ना। पेगासिस भी हुआ, प्रधानमंत्री घर में चुपचाप सो गए जाके। हम तो सब बोल रहे हैं। जवाब कुछ आ रहा है कि प्रधानमंत्री की तरफ से? 7 साल से वो मोनी बाबा बन के बैठे हुए हैं। सब कुछ हो रहा है। गाय की जो कटाई है और जो सप्लाई है वो 1000 गुना बढ़ गई है। तो भारतीय जनता पार्टी तो गाय काट के बेच के फल फूल रही है। वो कहाँ बात करती है कि गाय को बचाएंगे? ठीक है, राहुल आनंद जी जवाब दीजिएगा। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि आपको करने के लिए अपने आप में सुधार करना होगा। और मैं आपको इस चीज से विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में ये संबंधित कर दिया जाएगा और राष्ट्रीय पशु भी घोषित कर दिया जाएगा। तो हम सर्वोच्च न्यायालय से और हाईकोर्ट से तरह ऊपर नहीं है हम लोग। और धीरे धीरे जो भी व्यवस्था बन रही है हमारे देश के अंदर, धीरे धीरे वो बन जाएगी। और गौ मांस से पहले भी कहता है, राकेश जी ज्यादा सप्लाई हो रही है। मेरी बात तो सुन लीजिए। खुद ही बोलना चाहिए कि गाय से कोई लेना देना नहीं हमारा। आपको इनकार कर देना चाहिए। क्यों राजनीति करते हो गाय की? बहुत सारी चीजें राजनीति करने के लिए। हिंदू मुस्लिम है ना, योगी जी है ना, दंगे कराइए, वोट लीजिए। क्यों गाय के पीछे पड़े हो? रोज काट के बेच रहे हो, लाखों कुंटल उनका मांस समाज के पैसे हमारे हो, कोई इधर गाय की बात करते हो। अरे कौन सी गाय? किसकी गाय? ये तो अपनी भाजपा की गाय है क्या? कटने के लिए बनती है, जाने के लिए नहीं होती है। ये कब तक देश को मूर्ख बनाओगे? कब तक देश से झूठ बोलोगे? कब तक लोगों को बरगलाओगे? अरे आप क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री एक लाइन नहीं बोल सकते। आंकड़े बयान कर रहे हैं, मंत्रालय का आंकड़े देखो क्या सप्लाई है। आप खुद देखोगे, आंख खुली रह जाएगी। कितनी गाय कट रही है, कैसे स्लॉटर हाउस बनाए हैं, कितने ऑटोमेटिकली है, उसके वीडियो जारी करो, नीचे लिखो भारतीय जनता पार्टी के सौजन्य से। देश समझेगा कि गाय को लेके क्या करते हो, क्या असलियत है, कैसे प्रधानमंत्री हैं, गौ माता की पूजन करते हैं, उससे ज्यादा काट के बेच रहे हैं। राज को जो खत्म किया है, आज आप अपनी जमीनी हकीकत को जाकर तलाश करिए, फिर समझ में आएगा कि हमारी नहीं। राहुल आनंद जी अभी तो आप खुद कह रहे थे कि हम केवल कटने से रोकने के लिए कह रहे हैं, खाने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैंने तभी आपसे कहा था कि कोई भी जीव काटा तभी जाएगा जब खाना होगा उसको। साजो सज्जा के लिए वो जीव नहीं होता, खासकर गाय की तो कोई साजो सज्जा के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता अभी तक। काव्या जी हजारों गाय कट रही है। खाने से रोकेंगे, पहले कटने से रोकने की व्यवस्था की जाए, फिर खाने से भी लोग रोक लेंगे अपने आप को। अरे प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी है ना, इमरान खान करेंगे आगे क्या व्यवस्था? भरोसा है, कर रहे थे झुनझुना बजा रहे हैं, क्यों नहीं कर? भरोसा है, नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। भरोसा है? अरे तब करेंगे जब नहीं। राहुल आनंद जी, जब आपके मंत्री का बयान आया था तब तो आपके दल के किसी नेता ने उसका खंडन नहीं किया था। एक आधे नेता ने कहा था कि नहीं, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आप उस समय कहते ना कि हमारी नीति में ये है, हमारी नियत है कि हम गाय को नहीं कटने देंगे। आपके खुद के मंत्री किरण रिजिजू कह रहे हैं कि हम तो बीफ खाते, हम खाएंगे, हमारा कल्चर है, नॉर्थ ईस्ट का कल्चर है ये। तब तो आप लोगों ने खंडन नहीं किया। मथुरा की बात आएगी तो आप वहां फॉर्मेट चेंज कर देंगे, गुजरात का फॉर्मेट चेंज कर देंगे। जहां आपकी सरकार ऑलरेडी चल रही है, नॉर्थ ईस्ट में भी अच्छी खासी सरकारें आपकी हैं, वहां पर आपका कोई वक्तव्य नहीं आता। वहां भी तो कट रही हैं गायें, वहां तो खुल के वहां के मंत्री स्वीकार कर रहे हैं कि हम लोगों के यहाँ बीफ खाने का कल्चर है। पहले एक्शन तो आपको वही लेना चाहिए था। मैं बात कर लूं अपनी, मैं अपनी बात को रख लूं। हाँ जी, अब आप रखिए।
अब मैं मेरी बातों को सुनिए, मुझे हाँ जी। 1 मिनट का समय दीजिए। फिर एक शिष्टाचार डिबेट में ये अच्छा लगता है, राकेश जी भी अपनी बातों को कहें, लेकिन मुझे बोलने दे राकेश जी। हमने कहा प्रतिबंधित करेंगे, तो प्रतिबंधित करेंगे तो जाहिर सी बात है वो कटने भी नहीं देंगे आने वाले समय में। लेकिन ये जो किरण रिजिजू जी जो हैं, इनका व्यक्तिगत बयान था, वे अपने कल्चर की बात कर रहे थे, लेकिन बीजेपी का जो एजेंडा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु के कैटेगरी में डालेंगे, तो वो हम लोग प्रतिबंधित करेंगे, तभी जाकर वो कटना रुकेगा। आज जो मथुरा की जो बात की जा रही है, जो कृष्ण की नगरी की जो बात की जा रही है, वहाँ पे जो सनातन धर्म की जो बात की जा रही है, जो 10 किलोमीटर के एरिया में उनको कटने से रोका जा रहा है, तो कहीं ना कहीं से शुरुआत हो रही है, तो इसका अंतिम पड़ाव भी आएगा। एक बार शुरू होने भर की देरी है, फिर उसका पड़ाव आएगा। जी रालान जी, शुरुआत से नॉर्थ ईस्ट से नहीं होनी चाहिए थी। इसी मैं वही आपसे सवाल रिपीट कर रही हूँ। जहाँ के मंत्री, जहाँ आपकी सरकार है, आप ही के मंत्री स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा ये कल्चर है, तो शुरुआत वहां से होनी चाहिए थी। पूरे देश में छोड़िए, वहीं से शुरुआत करते हैं जो स्वीकार कर रहा है कि हमारे यहाँ कल्चर है। आधे तो चलिए तभी झूठ बोल रहे हैं कि नहीं खाया जाता, नहीं काटा जाता हमारे यहाँ। देखिए, इसके ऊपर सरकार में एक कमेटी में बातें चल रही है, जल्दी इसका निष्कर्ष निकलेगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जो बातें बीजेपी कर रही है वो करेगी भी, क्योंकि आज तक हमने जो कहा है उसको हमने किया है। ठीक है, दोनों मेहमानों बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चर्चा में शामिल होने के लिए। रूपाणी साहब के बयान में कुछ चीज़ें हैं जो अपने आप में विवादास्पद थी। सबसे अहम बात कि हिंदू बेटियों को बरगलाने वालों पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। राज्य की, सूबे की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है, तो पूरी राज्य की बेटियां उनकी हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है कि किसी बच्ची के साथ गलत ना हो। कानून व्यवस्था पर उनकी जवाबदेही बनती है। बात रही गौ हत्या पर भी सरकार को क्लियर होना होगा कि पूरे हिंदुस्तान का एक फॉर्मेट बनाएगी। नॉर्थ ईस्ट का फॉर्मेट अलग होगा, गुजरात का फॉर्मेट अलग होगा, उत्तर प्रदेश का फॉर्मेट अलग होगा, ऐसा नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट की बात कर लीजिए तो यहां पर मामला जा चुका है। हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी दे दी जा चुकी है कि गाय माता के तौर पर जो है उसे प्रस्तुत किया जा सकता है, उसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया जा सकता है। आगे की नीति क्या होगी ये देखने वाली बात होगी। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।